हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहां से डाउनलोड करना होता है, इसे कैसे फिलअप किया जाता है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं इस समय, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये देखिएगा, टोटल यहाँ तक जो पेज आप देख पा रहे हैं इसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी क्लास पास करते हैं, यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप में आप सिलेक्टेड हैं, आपने अगर पार्ट 1 पास किया, पार्ट 2 पास किया या जितने भी क्लासेस आप पास करते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट होता है वो यहाँ पर फाइनली परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फिलअप किया जाता है कि आपने कौन सा ईयर कब कब पास किया। तो सारा डिटेल यहाँ पर लगता है। इसी के बेसिस पर और आपकी मार्कशीट के बेसिस पर आपको पर ईयर की दर से अमाउंट पे किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की द्वारा, यानी आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, यानी अमाउंट आपके खाते में भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट इत्यादि पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, PDF लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसको भरा कैसे जाता है और भरने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर सही से ना भरा जाए तो क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको सही से नहीं भरा जाता है तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके नोटिफिकेशन बार में एक रिवर्ट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो सही से फिलअप नहीं है, कृपया सही से फिलअप करें। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर में स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल यहाँ पर फिलअप की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या क्या भरेंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर है IVR नंबर या फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो फ्रेंड्स, आप अपना IVR नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। IVR नंबर क्या होता है, तो आपका जो भी फॉर्म आपने भरा है, जो प्रिंट आउट है, उसके राइट हैंड अपर साइड में IVR नंबर दिया गया होता है। वहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी दिया गया होता है, इंस्पायर SHE 02 करके। इनमें से दोनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि IVR नंबर आपको भरना है तो IVR नंबर भर दीजिएगा, या आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भरें तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर आगे ऑप्शन दिया गया है कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आप MS कर दीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, यानी आप जेंडर के अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा। जैसे किसी का नाम है राहुल कुमार और पिताजी का नाम है अजय कुमार, तो यहाँ पर इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर राहुल कुमार। सन को बना रहने दीजिए, डॉटर को कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कट करने की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा है स्ट्राइक ऑफ विच एवर इज नॉट अप्लीकेबल, यानी उसको काट दीजिएगा जो अप्लीकेबल नहीं है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप भरिएगा। जैसे कोई लड़की भर रही है तो यहाँ पर इट इज सर्टिफाइड दैट MR काट दीजिएगा, उसके बाद उसका नाम डाल दीजिएगा और सन काट दीजिएगा, डॉटर आप बना रहने दीजिएगा, यानी स्ट्राइक आप कर दीजिएगा, उसको काट दीजिएगा जो अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा, सन या डॉटर आपके आगे अपने पिताजी का नाम डालिएगा। इज एन इंस्पायर स्कॉलर, आप अपने कॉलेज का नाम डालिएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप एड्रेस डालिए, केवल नाम अगर आप डाल सकते हैं तो नाम ही डालिएगा। एड्रेस अगर नाम छोटा है तो आप एड्रेस प्रेफर करिएगा, अदरवाइज आप अपने कॉलेज का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट काट दीजिएगा, और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट काट दीजिएगा। एंड हर हिज परफॉर्मेंस इट्स सेटिस्फैक्ट्री नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री कट कर दीजिएगा और हर हिज में अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कट कर दीजिएगा। इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप माना कि BSc पार्ट 1 पास किए हैं
तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर काट दीजिएगा। अगर आप सेकेंड ईयर पास करे हैं तो फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर काट दीजिएगा। अगर आप थर्ड ईयर पास किए हैं तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर काट दीजिएगा। उसके बाद में अगर आप बीएससी, इनकी बात, अगर ईयर आप बीएससी यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आप बीएससी की मार्कशीट लगा रहे हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ, तो इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस और फर्स्ट ईयर एमएससी काट दीजिएगा। और अगर आप एमएससी पार्ट 1 लगा रहे हैं तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर काट दीजिएगा। अगर आप सेकेंड ईयर लगा रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर काट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आई रिकमेंडेड दैट हर एज, यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग कट कर दीजिएगा। इंस्पायर स्कॉलरशिप में भी कंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूड काट दीजिएगा। इन द ईयर, तो यहाँ पर ईयर भरने में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है, गलती कर देते हैं। अब गलती आपको कैसे सुधारनी है, यहाँ पर आपको क्या भरना है, जैसे आपने 2024 में 12th पास किया, माना कि अगर, और आप 25 में जब ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट लगाएंगे तो यहाँ पर 2024-25 डालेंगे। इसी प्रकार जैसे माना कि आपने 2023 में 12th पास किया और आप पार्ट 1 की यानी बीएससी पार्ट 1 की मार्कशीट लगा रहे हैं तो वो आप लगा पाएंगे 2024 में। तो यहाँ पर 2023-24 यानी आपने जब भी 12th पास किया, अगर आप पहले साल हैं तो वहाँ पर वो डालिएगा। अदरवाइज आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप अगर 2021 में पास हैं और 2023 में लगा रहे हैं तो 21, 22, 22, 23 यानी आप बाहर 22 और 23 डालिएगा। देख लीजिएगा आप किस साल का लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करिएगा। अगर आप पार्ट 1 का लगा रहे हैं और उसी साल उसके पहले एक साल पास है यानी 2024 में अगर आप पास हैं तो 2025 में लगा पाएंगे। 12th पास अगर 2024 में है तो आपको जो आपका जो ईयर होगा 2024 एंड 25 होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान दें, यहाँ पर गलती मत करिएगा। इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड द स्टूडेंट नॉट रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन इंस्पायर प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उसके नीचे आपको क्या फिलअप करना है ये भी ध्यान देना है। सिग्नेचर विथ सील, किसकी सिग्नेचर विथ सील लगाना है, कॉलेज के प्रिंसिपल की या डायरेक्टर की या रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर वो सील लगाएंगे और उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रार यानी अगर आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टर या रजिस्ट्रार की सील और सिग्नेचर करवाइएगा। उसके नीचे अपने कॉलेज की ईमेल आईडी डलवाइएगा, वहाँ पर एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डलवाइएगा। उसके बाद डेट, जिस भी डेट को आप ये सारा फिलअप कर लेते हैं वो आप डेट डाल लीजिएगा। प्लेस, लास्ट प्लेस, जहाँ पर आप अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं, अदरवाइज अपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस यानी लास्ट प्लेस आप डाल दीजिएगा, जहाँ आप अपने कॉलेज का भी एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा तरीका कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को फिलअप कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट लगा है, नोट में लिखा है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट। यहाँ पर आपको इसके साथ अपना मार्कशीट भी ऐड करना है। जब आप अपना ऑनलाइन आईडी एंड पासवर्ड डाल के इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपलोड करने का 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे और जब आपकी मार्कशीट, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मार्कशीट जो होती है वो आपकी विदिन 1 MB का PDF फॉर्मेट होना चाहिए। JPG फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा। आपकी जो मार्कशीट है, अगर आपका अलग अलग सेमेस्टर की अलग अलग पेजेस में आपकी मार्कशीट निकली है तो उसको आपको एक सिंगल PDF बनाना है। यानी काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, अलग अलग अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है, सिंगल PDF बनाना है, चाहे 2 पेज हैं या 3 पेज हैं तो उसकी सिंगल PDF यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और उसके नीचे वाले ऑप्शन में जहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिख के आता है वहाँ पर इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अपलोड करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें लगता है कि इसके बाद जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख लेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आगे से कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आखिर में इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, कैसे फिलअप किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।